हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 3 का चैप्टर 3 संचार क्रांति पढ़ेंगे कि और डेट कोटेशन आज की लिख लीजिएगा ऊपर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार क्रांति। मतलब संचार मतलब होता है कि सूचना देना अथवा संदेश देना। तो संचार क्रांति इस सूचना देने के साधनों में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। कि जैसे प्राचीन समय में था, किसी को संदेश देना होता था तो ऐसे संचार के तकनीकी साधन नहीं थे। कबूतरों के माध्यम से लोग पत्र पहुंचाते थे अथवा घुड़सवार को किसी दूत को पत्र लेकर भेज दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में तकनीकी युग आ गया है तो संचार के इतने सुविधाजनक, इतने प्रशस्त साधन हैं कि जिससे हम यहीं बैठे हुए देश विदेश में कहीं भी बात कर लेते हैं। तो उसके संचार के कौन कौन से साधन हैं और किसके माध्यम से हम किस प्रकार के संदेश भेज सकते हैं, कौन हमारे लिए सुविधाजनक है या किसका आविष्कार कब हुआ, इन्हीं सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आधुनिक युग संचार क्रांति का युग है। आज संचार के साधनों ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। शिक्षा, विकास एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। कि वर्तमान समय जो है वो संचार क्रांति का युग है, क्योंकि संचार के बहुत ही सुविधाजनक साधन तैयार हो गए हैं। आज संचार के साधनों ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन काल में ऐसा संभव नहीं था कि हम अपनी बात को इतनी आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा दें, या पहुंचाते भी थे तो बहुत दिन लग जाते थे। लेकिन आज ऐसा है कि हम एक जगह बैठे कहीं भी किसी से 1 मिनट में बात कर लेते हैं और अपने जो है विचारों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान मतलब होता है कि जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का आदान प्रदान कैसे हो पाता है। क्योंकि जैसे टेलीविज़न में हम देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो उसमें केरल में आज ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है तो वहाँ किस प्रकार का नृत्य होता है, या फिर बिहार में छठ पूजा है तो वहाँ पर कैसे पूजा कर रहे हैं, या फिर जो कहीं भी कोई भी कैसा नृत्य हो रहा है, कैसी पूजा हो रही है, तो उसको हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो त्यौहार हम नहीं मना रहे हैं, जो पर्व हम नहीं मना रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो जब सीधा प्रसारण उसका देखते हैं तो उसके बारे में एक एक चीज़ें जान लेते हैं। तो यही सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है कि हम संस्कृतियों का भी आदान प्रदान कर लेते हैं। वैसे तो जो तीज त्यौहार हम मनाते या जो हमारी विचारधारा होती बस उसी के बारे में जानते, लेकिन ऐसे हम अपनी विचारधाराओं को जानते हैं, साथ में अन्य देशों में, अन्य जगह पे क्या हो रहा है, क्या सार्वजनिक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। इसीलिए संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। संचार का अर्थ होता है संदेश अथवा सूचना देना। इस प्रकार जो साधन संदेश अथवा सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए काम में लाए जाते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। तो प्राचीन काल में कबूतर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। घुड़सवार संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तब संदेशों को पहुंचाने में बहुत समय नष्ट होता था। किंतु वर्तमान समय में संचार के एक से एक उत्तम साधन विकसित हो गए। लेकिन वर्तमान समय में जो साधन विकसित हुए हैं तो उससे कम समय लगता है कि 1 मिनट में हम किसी बात को पहुंचा देते हैं। 4 लोगों के पास, 5 लोगों के पास पहुंचा देते हैं। तो उस समय किसी तरह संदेश तो पहुंच जाता था, लेकिन उसमें बहुत दिन लग जाते थे। और उस संदेश ना पहुंचने की उसमें कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती थी, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थी कि जैसे किसी का जो है किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी सूचना उसके परिवार वालों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, और किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई दुविधा नहीं होती है, तुरंत लोगों को सूचित कर दिया जाता है और समय पर रहते लोग पहुंच करके उसका इलाज करा देते हैं, उसकी देख रेख कर लेते हैं। तो अब इस समय संचार के एक से एक उत्तम साधन विकसित हो गए हैं कि ऐसे साधन हैं कि जिनसे हम बातें भी कर लेते हैं, उसकी तस्वीरें भी भेज देते हैं, एक दूसरे से आमने सामने बात भी कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में संचार के बहुत ही सुविधाजनक साधन विकसित हो गए हैं। आज हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीक्स, फैक्स, टेलीप्रिंटर, इंटरनेट आदि संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों द्वारा संदेशों को कुछ ही क्षण में दुनिया के किसी भी कोने में सरलता से भेजा जा सकता है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। विस्तार मतलब व्यापक रूप से।
कि बहुत सारे साधन हैं तो किन साधनों का क्या उपयोग है या किन साधनों से किस तरह के संदेश भेजे जा सकते हैं, तो इसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे।